नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का सेकेंड लेक्चर बताने जा रहे हैं। जो हम प्रीवियस लेक्चर में जो कंप्यूटर के बारे में बताए थे उससे आगे आज का लेक्चर में हम बताएंगे। देखिए वो क्या है। इसमें एक पॉइंट है आंसी। आंसी, इसका पहले फुल फॉर्म जानिए कि आंसी क्या होता है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आंसी का फुल फॉर्म हो गया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद एक वर्ड और है आस्की। आस्की, इसका फुल फॉर्म समझिए पहले। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये तो हम पहले दो वर्ड बताएं कि आंसी जो होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसका मीनिंग हो गया फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद है कि आंसी है क्या और आस्की क्या है, इसके बारे में आप समझिए। ये तो सिर्फ हम फुल फॉर्म बताएं अभी। सबसे पहले आंसी कहता है इट इज a standard institute of American which gave some rules and told to all keyboard manufacturer that they will have to follow these rules, otherwise their product will be illegal। समझिए इसका मीनिंग पहले। इलीगल हम क्या बताएं, आंसी के बारे में बताएं। कहता है यह एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। कहां का? अमेरिकन का, जो कुछ रूल्स दिए थे। विच गेव सम रूल्स एंड टोल्ड टू all keyboard manufacturer that they will have to follow these rules, otherwise their product will be illegal। कहने का सेंस हुआ
कि आंसी क्या है। आंसी जो है अमेरिकन का एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो हमको कुछ रूल्स दिए थे, कुछ कीबोर्ड के बारे में बताए थे कि जो भी कीबोर्ड मैन्युफैक्चर होगा, कीबोर्ड का जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे बनाएंगे, वह जो है इस रूल के थ्रू हम क्या है फॉलो करेंगे। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट बनाया गया, जो मैन्युफैक्चर किया गया कीबोर्ड का, वह मान्य नहीं होगा, इलीगल माना जाएगा। ये किसने बोले थे? आंस्की ने बताए थे, जो अमेरिकन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आता है एक टर्म इसमें आस्की। इसको समझिए, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आस्की के बारे में बताते हैं। आस्की आस्की क्या है? यह एक कोड डेवलप किया था। इट इज द कोड डेवलप्ड बाय आंसी। किसके द्वारा किया गया था? आंसी के द्वारा। in which each characters of a keyboard have a unique decimal number such as, देखिए जो कोड दिया गया था A B C, ये क्या हो गया? करेक्टर, इसका कोड। मान लीजिए इसका 65, 66, 67, इसी तरह डॉट 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 और बहुत सारे थे। उसी तरह इसमें एक स्मॉल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं A B C D। इसका डेसिमल कोड जो था मान लेते हैं 97, 98, 99, 100, कुछ भी ले सकते हैं इस तरह। और आगे पहले आप समझिए आस्की के बारे में। तो आस्की साहब क्या बताए थे कि यह एक कोड डेवलप किए। किसके द्वारा? आंसी के द्वारा ही कोड डेवलप किया गया था। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ही कोड को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आंसी के द्वारा एक कोड डेवलप किया गया था, जिसमें कि प्रत्येक कैरेक्टर का जो कीबोर्ड बनाया गया है उसमें एक यूनिक डेसिमल नंबर दिया गया। क्या दिया गया? एक यूनिक डेसिमल नंबर दिया गया, यानी सबसे हट की। जैसे ए के लिए 65 दे दिए, बी के लिए 66, सी के लिए 67, डॉट डॉट इसी तरह से आगे चला गया। उसी तरह स्मॉल ए के लिए 97, स्मॉल बी के लिए 98, स्मॉल सी के लिए 99, स्मॉल डी के लिए 100। ये जो है वेरी भी करता है। अब हम इसको क्या है, उनके द्वारा जो दिया गया कोड है उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह और आगे चला गया है। ये आस्की के बारे में बताया गया था। अब आइए इसके बाद फिर नेक्स्ट बताते हैं। इसको आज इरेज करते हैं। पिछले क्लास में जो हम कीबोर्ड बताए थे उसके बाद एक टर्म आया था माउस, कि माउस क्या होता है। माउस, इसको समझिए। सबसे पहले कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस था, माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो माउस पहले कहेंगे किसको? कहता है इट इज एन इनपुट device which is used to point
point and select any object on a computer desktop. इसमें एक और वर्ड है, there are three types of button on a mouse. पहले एक हम माउस बना देते हैं। इसको जो है इसका नाम दिया गया है, ये व्हील जैसा होता है, व्हील स्क्रॉल या इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं स्क्रॉल बटन। ये जो है मेरा इधर लेफ्ट साइड का, इसको बोलते हैं लेफ्ट बटन। ये राइट साइड में जो है इसको बोलते हैं राइट बटन। इसमें एक और मीनिंग है कि लेफ्ट बटन का क्या फंक्शन है। अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट होगा। अगर हम डबल क्लिक करेंगे किसके द्वारा, लेफ्ट बटन को अगर हम 2 बार क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, ओपन होता है। उसी तरह अगर हम राइट क्लिक करते हैं सिंगल, एक बार अगर राइट बटन को हम सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा। शॉर्टकट मेन्यू क्या होगा, ओपन होता है। अब इसको पहले समझिए, क्या बताएं, पहले हम माउस के बारे में बताएं। तो माउस क्या है, आप जानते ही होंगे कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, विच इज यूज, जो इनपुट डिवाइस तो है लेकिन इसका जो यूज है, पॉइंट एंड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को हमको सेलेक्ट करना है, पॉइंट करना है, यानी किसी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कोई भी आइटम है, पॉइंट है, उसको हमको सेलेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, माउस का यूज करेंगे। तो माउस जो है 3 टाइप के होते हैं, उसमें माउस पर जो है 3 टाइप के बटन होते हैं। पहला राइट साइड में राइट बटन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बटन, और बिटवीन मतलब बीच में जो है एक व्हील जैसा, जिसको हम व्हील स्क्रॉल या स्क्रॉल बटन कहते हैं। अब ये समझिए कि लेफ्ट बटन का क्या फंक्शन है। तो लेफ्ट बटन का जो फंक्शन है, अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो कोई भी आइटम सिलेक्ट होगा, अगर हम डबल क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन को तो ओपन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम राइट बटन को सिंगल क्लिक करेंगे तो क्या निकलेगा, हमसे से शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। अब हम माउस के बारे में तो बता दिए कि 3 बटन्स है, तो माउस कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में समझिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस। कितने टाइप्स के माउस होते हैं, 2 टाइप्स का। फर्स्ट हो गया मैकेनिकल माउस,
सेकेंड हो गया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस। माउस कितने टाइप्स के? तो माउस दो टाइप्स के, फर्स्ट मैकेनिकल माउस, सेकेंड ऑप्टिकल माउस। तो अब इसमें है कि मैकेनिकल माउस किसको बोलेंगे और ऑप्टिकल माउस किसको बोलेंगे, उसको हम क्या है बारी बारी से क्लासिफिकेशन करेंगे, बताएंगे। तो फर्स्ट बताते हैं हम मैकेनिकल माउस के बारे में। मैकेनिकल माउस कहता है मैकेनिकल माउस में सच टाइप a mouse which uses metallic bulb is known as मैकेनिकल माउस। क्या बताएं पहले हम मैकेनिकल माउस के बारे में। तो कहता है इस टाइप के माउस जो होते हैं किसका यूज किया जाता है, मेटेलिक बल्ब का यूज किया जाता है, ऐसे को मैकेनिकल माउस कहेंगे। उसी तरह से एक और होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, तो इसमें भी वही बात है, सच टाइप a mouse which uses laser light is known as ऑप्टिकल माउस। इसमें समझिए कि ऑप्टिकल माउस किसको बोलेंगे, इसमें क्या यूज होगा। तो कहता है कि इस टाइप के जो माउस है विच यूजेज, इसमें जो है लेजर लाइट का यूज होता है। क्या होता है, मैकेनिकल माउस में मेटेलिक बल्ब का यूज होता है, उसी तरह ऑप्टिकल माउस में लेजर लाइट का यूज होता है। अगर ऑप्टिकल माउस में हम लेजर लाइट का यूज कर रहे हैं तो ऐसे माउस को ऑप्टिकल माउस कहेंगे। उसी तरह अगर मैकेनिकल माउस में हम मेटेलिक बल्ब का यूज करते हैं तो ऐसे माउस को हम मैकेनिकल माउस कहेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट है, इसको इरेज करते हैं पहले। नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट डिवाइस का ही है, जॉय स्टिक। इसका बहुत नाम सुने होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे इस गेम के फॉर्म में खेलते हैं। जॉय स्टिक ये भी क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इट इज एन इनपुट डिवाइस which is mainly used in gaming sector. There is a lever mounted on a base. There is a lever mounted on a base. This lever can be moved in all direction and according to
मूवमेंट सिस्टम वर्क्स। इसको समझिए पहले, क्या बताएं? जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। इट इज एन इनपुट डिवाइस, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका मेनली मुख्यतः जो यूज करते हैं, किस सेक्टर में करते हैं? तो गेमिंग सेक्टर में करते हैं, मतलब खेल कूद के क्षेत्र में करते हैं। किसका? जॉयस्टिक का। उसके बाद इसमें एक क्या है? लीवर माउंटेड रहता, मतलब लीवर उस पे लगा रहता है। ऑन ए बेस, मतलब आधार पे। ऑन ए बेस पे क्या लगा रहता है? लीवर माउंटेड रहता है। यह जो लीवर है सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब जिधर चाहेंगे उधर इसको हम क्या है? घुमा सकते हैं। ऑल डायरेक्शन में क्या है? यह मूव करता है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू मूवमेंट सिस्टम वर्क, मतलब जिधर हम काम करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में हम इसको क्या है? मूव करा सकते हैं। यानी कि ये जो है सभी डायरेक्शन में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू वर्क सिस्टम के अनुसार। इसको हम क्या बोलेंगे? जॉयस्टिक बोलेंगे। और ये जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है। यह जो है गेमिंग सेक्टर में यूज भी किया जाता है। आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे बताएंगे। थैंक यू।